अगर यही उद्देश्य था इसका, तो इसे खत्म कर देना चाहिए। रुद्रधर्मा, अमावस्या की रात तक हमें रुकना होगा। वो अमूल्य ग्रंथ कहाँ है? बताओगे तो जिंदा छोड़ देंगे। मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम बताओगे कि ज्योतिर्मय कहाँ मिलेगी जिससे अमरता मिलती है। साथ में तुम्हारे ग्रंथ भी हमें चाहिए। और उसके मिलते ही ये मायापुरी हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। पूर्वजों ने जिसकी जान से ज्यादा हिफाजत की है, वो मैं तुम्हें इतनी आसानी से हासिल नहीं करने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? जब इनसे पूछोगे तो पता चलेगा। अब तुम लोगों की बारी है, ले जाओ इन्हें। आ जाओ, चलो। चलो, चलो। इन बच्चों को समझाओ क्या क्या काम करना है। बहुत ही पुराने जमाने से मायापुरी में चमकने वाली ज्योतिर्मय हम लोगों को हासिल करना है। इस समय वहाँ जाना है तुम लोगों को। चले जाओगे? बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? किस लिए? सिर्फ बच्चों के सामने ही वो मायापुरी का दरवाजा खुलेगा। जिस दुनिया ने हमें बर्बाद कर दिया और जिन लोगों ने हमारा ये हाल किया है, उन्हें हम नष्ट करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और शुरुआत तुम लोगों से करेंगे। वो ज्योतिर्मय गोलम हमारे पास आ गया तो तुम लोग जिसकी पूजा करते हो वो भगवान भी जलकर, पानी में डूबकर और बीमार होकर नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद तीनों लोग हमारे आगे घुटने टेकेंगे। हम लोग जो भी बोलते हैं वो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर हमने जो कहा वो नहीं किया तो हम लोगों को कुछ मत करना। मायापुरी जाने का रास्ता हम लोग बता देंगे। तुम बच्चे लोग आगे आगे चलोगे तो वो रास्ता अपने आप खुल जाएगा, दरवाजा भी अपने आप खुल जाएगा। ज्योतिर्मय गोलम प्रकाश से चमकते हुए अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। नहीं जाएगा रुद्रधर्मा। लेकर जाओ इसे। नहीं। उसे कुछ मत करो, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। इसको छोड़ दो, हम लोग जाएंगे। मान गए, अच्छा है रुद्रधर्मा। जंगो बिंगो ले चलो। ले आओ। चलो। या हाथ मत लगाना। क्या हुआ? इधर कहीं तो
चल आगे देखते हैं। चलो 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 जल्दी चलो चलो ये लो गिले, जो चाहिए वो मेरे पास है, तुम ये लो। क्या है? वो क्या है? दादाजी, मैं पूटन। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? इससे पहले कि तुम्हें कोई देखे तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ मेरे कुछ दोस्त फंस गए हैं दादाजी, मैं आपको और उन लोगों को यहाँ से लेकर जाऊंगा। यहाँ कोई किसी को नहीं बचा सकता बेटा, पर तुम यहाँ कैसे आ गए हैं? अगर उन दुष्ट लोगों के हाथ में वो मायापुरी ग्रंथ पड़ गया तो कोई किसी को नहीं बचा पाएगा और ये खूबसूरत दुनिया नष्ट हो जाएगी। हम कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, इसलिए कहता हूँ तुम जाओ। नहीं जाऊंगा, मैं आपको और अपने दोस्तों को लेकर ही लौटूंगा। पूर्वजों के अच्छे व्यवहार और अच्छी चाल चलन का आशीर्वाद है वो ग्रंथ। उसे बचाने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वो कम है बच्चे। भगवान के पास पहुंचने के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है उसके बारे में उस ग्रंथ में लिखा है, और ये कावाली और उसके गंदे लोग इस अच्छी दुनिया को नष्ट करने की राह देख रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा करने से किसी न किसी को तो रोकना ही होगा। बुड्ढे, तुम्हारे अंतिम समय की जो ख्वाहिश है वो अच्छी है। महारानी को अभी वो ग्रंथ चाहिए और इस बच्चे ने वो सारे रहस्य छिपा के रखे हैं। इसको ले जाओ। नहीं, नहीं, छोड़ दो उसे। दादाजी, महारानी, मायापुरी ग्रंथ को संभालने वाला जो बुढ़ा वहां पर है, ये उसका पोता है। ये होशियार है और मायापुरी जाने का रास्ता इसे मालूम है। इसके बारे में जानने वाला कोई तो मेरे पास आएगा, ये मुझे पता था। सालों साल जो हम लोगों ने सपने देखे हैं वो इसके द्वारे पूरे हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। आगे क्या करना है? आज से तीसरी रात को चौथे प्रहर में मायापुरी में पद्माश्रम के बीचों बीच प्रकाशित पूर्ण माया ज्योतिर्मय गोलम उन लोगों से छीन के मेरे कदमों में रखेगा और फिर पूरी दुनिया पर मैं अपना राज करूंगी। रुद्रधर्मा, समय मत गवाओ, जो भी करना है जल्दी करो। आओ मेरे साथ। सारे बच्चे एक साथ जाल में आ गए, एक ही पिंजरे में आ गए।
ये है हमारी दुनिया और हमारा माया जाल। अपुट्टन, हम लोगों का यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है। बचकर जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये लोगों का मतलब क्या है वो समझ नहीं आ रहा। मुझे मालूम है, मायापुरी नाम की एक अलग सी दुनिया है, वो बहुत दूर है। वहाँ पर जाने के लिए तुम सब लोगों को यहाँ लेके आए हैं। तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। और अगर नहीं गए तो? मैंने भी यही बोला था। तब उन्होंने मुझे कीड़े मकोड़ों से कटवाया था। मैं गया था, वहाँ पर इतनी गर्मी है कि हम झुलस जाते हैं। मैं तो आधे रास्ते से ही वापस लौट आया था। देखा, इनकी मार मार के क्या हालत कर दी। अगर वहाँ पे जाकर भी हार गए तो भी दंड मिलेगा। उनका लक्ष्य एक ही है, ज्योतिर्मय को लाना। जाना ही पड़ेगा। मायापुरी जाने के लिए जिसने भी मना किया या जो वहाँ से हार कर वापस आ गया, उन्हें कैसे दंडित किया गया है, ये बात इन लोगों को मालूम पड़ चुकी है। तो समय व्यर्थ मत गवाओ। सालों साल जिस पर हमने कब्जा करने की पूरी कोशिश की, उस मायापुरी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मायापुरी जाने के लिए, ज्योतिर्गोलम हासिल करने के लिए सारे रास्ते जानने वाला अगर कोई है तो वो हो तुम ही। कहो, तुम्हारा मना करने का इरादा है? मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोलो। मेरे दादाजी और सभी दोस्तों के अलावा यहाँ जो कोई भी काली कोठरी में बंद है, उन सबको तुम छोड़ दोगे, ये वादा करो। ये शर्त है? वाह, क्या शर्त है। एक बार हमारा काम हो गया तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी हमें कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। हम उन्हें छोड़ देंगे। और कुछ बाकी है? नहीं। अच्छी बात है। तो अभी तुम लोग प्रस्थान करो। 7 दिनों के पश्चात तुम्हारे हाथ में प्रकाशित ज्योतिर्मय गोलम देखकर मैं उल्लासित हो जाऊंगी। दादाजी, यहाँ से बच निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, सही कहा। मायापुरी जाने के लिए मैं तैयार हूँ। बेटा, अब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बस तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए ताकि तुम उस लक्ष्य को हासिल कर सको। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तकलीफ के वक्त वो तुम्हारे काम आएगा।
धर्मा, उसने सत्य बताया कि नहीं? बोलो। सत्य? उसे बोलना ही पड़ेगा। बताओ, क्या फैसला किया है तुमने? रक्तंबा की आंच से मुक्ति पाना, यही एक उद्देश्य है ना तुम्हारा? क्या हुआ? आदि, क्या हो गया? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? क्यों उल्टी सीधी हरकत करते हो? किसका फोन है? मम्मी का है। फिर से? मम्मी को तो तुम जानते ही हो। मम्मी, हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, हो सकता है शाम तक पहुंच जाएंगे। ओके मम्मी। कितनी बार कॉल कर चुकी हैं, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? बार बार यही पूछती रहती हैं। बच्चे बहुत दिन बाद मिलने वाले होते हैं तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हम लोग भी तो कितने सालों बाद जा रहे हैं ना। सुबह से लेकर शाम तक प्यार, खुशहाली और फूल की तरह सुगंधित और सुख समृद्धि से रहने वाला ये गांव है राम नाटकरा। यहाँ सब मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले इस गांव की शांति नष्ट हो गई। एक ऐसी घटना घटी जिससे गांव के लोगों की आत्मा को दुख पहुंचा। वो क्या है और कैसे घटित हुआ, देखते हैं। जिन अपनी आंखें बंद करा देती है। मेरे बच्चे को क्या हो गया है? देखिए, जो कुछ भी है साफ साफ बताइए। जीवहानि होने का कुछ कारण दिखता नहीं। मेरा बच्चा अभी कहाँ है, किस हालत में है? उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, वहीं से गायब हो गया। 14 दिनों से हम लोग तकलीफ में हैं। कैसे शांति से रहेंगे? रातों को नींद नहीं आती। पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लगी। चारों तरफ पूरा धुआं ही धुआं भरा हुआ है। अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। समय दिशा देखकर कुछ कार्य मंगल करना है। डैडी, अब क्या हुआ? इसे भी अभी आनी थी। ठीक है, जल्दी हो करा। क्या हुआ? क्या मालूम, अभी तक तो सही चल रही थी। क्या हो गया? अब कब से देख रहा हूँ, सिर्फ मस्ती कर रहा है। चलो। देवी, लो माँ जी। देवी, केशव, वो लोग आ गए। आओ।
मेरा पोता। दादी। कितना समय हो गया तुम्हें देखे। ये क्या बिगड़े हुए बाल है? कैसी शक्ल बनाई है तूने? दादी ने तुम्हारे लिए एक से खाना बना कर रखा है। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले जाके सामान लेके आओ। बेटा, तेरे पसंद की मिठाई और बहुत सारी चीजें क्या? बना के क्या रखी दादी? हैं। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं एक एक करके सब दूंगी, तुम आराम से खाते रहना, ठीक है? आओ ना बेटा। चलिए। चलो। आदि, हाँ? सब लोग अपने कपड़े बदल के नहा धो के आ जाओ, ठीक है? अधर्म और दुष्कर्म करने वाले, दूसरों की संपत्ति की लालच करने वाले लोगों को भगवान ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी उनका नाश करते हैं। राक्षसों का राजा रावण का भी भगवान ने अंत में वध किया था ना। आदि, तुम कहानी सुन रहे हो कि गेम खेल रहे हो? कहानी सुनने के साथ ही गेम खेल रहा हूँ। मम्मी, आदि को कुछ दिन अपने पास ही रखिए। और तुम लोग? मम्मी, हम लोगों ने पहले से ही प्लान किया है। सब लोग अपनी पत्नी के साथ जाते हैं। सिर्फ नाम के लिए टूर होता है, हर रोज ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, इसलिए अवॉइड नहीं कर सकते। हम लोग सुबह ही चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, उससे पहले हम लोग आ ही जाएंगे। मम्मी, आदि को लेने जब हम लोग वापस आएंगे तो 4-5 दिन आपके साथ रुकेंगे। और फिर आकर बोलोगे, माँ ऑफिस में बहुत काम है, मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। एक तो कितने टाइम के बाद हम लोग साथ में मिले हैं और तू जाने की बात कर रहा है, पगला कहीं का। दादी, पापा बिजनेस टूर पर जा रहे हैं, जाने दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मम्मी, पिताजी कहाँ हैं? वो कब आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ भी बताते नहीं। जब भी मैं पूछूंगी, इधर उधर की बातें बताकर टाल देते हैं। किसी भी चीज के बारे में सीखने सिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कुछ रामन बीमार पड़ने के बाद आना जाना सब कुछ वो ही तो करते थे। कुछ रावण को क्या हुआ? वो कुछ जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल में गया था, तभी वहाँ कुछ देखकर डर गया था और उस दिन के बाद वो तो खामोश ही रहता था, सिर्फ छत की तरफ देखते रहता था, बेचारा। खाना निकाल के रखा हुआ है, ठंडा होने से पहले आके खा लीजिए। खाने खिलाने के मामले में केशव से कभी भी कोई गलती नहीं होती। ये सब जो भी करते हैं अपने पेट के लिए करते हैं। बस बस, अभी जल्दी चलो, उठो बेटा, आइए। चलो आ जाओ। मैं भी खामखा डर जाता हूँ। मम्मी, ये सिर्फ देखने में मासूम है बहुत बदमाश। अरे जाने दे, इस उम्र में तू भी ऐसा ही था। मेरा पोता तो बहुत सीधा है। मैंने जो बताया वो सब याद है ना? ओके मॉम। माँ जी, ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है बेटी। केशव चाचा। मम्मी। आदि, बाय बाय। ओह कांति, जा रहे हैं? कुछ रामन कैसे हैं अब? अभी भी ठीक नहीं है। बेटा, दादी हमेशा आपुटन का नाम लेती थी ना, ये आपुटन के मम्मी पापा हैं। मिलते हैं। ठीक है। इतने दिनों से मेरा आपुटन आएगा, अब आएगा, कल आएगा, आ जाएगा, ये कहकर राह देख रही थी ना, लो आ गया वो। अरे मेरी लच्छू, तुम अपने दोस्तों के साथ अपुटन को भी खेलने के लिए ले जाना। हाँ, समझ गई ना? आ जाओ। ये है रामनाटकरा गांव के प्यारे बच्चे। आप इन्हें छोटे मोटे टपोरी कह सकते हैं।
इस नदी के किनारे ये इन लोगों के खेलने का मैदान है और ये मैदान कभी कभी रण क्षेत्र भी बन जाता है। ये है गोबू, इस ग्रुप का लीडर। इसको जो चाहिए अगर वो नहीं मिलता तो वो छीन लेता है। ये है चंदू, जो बिना मतलब किसी से भी लड़ने को तैयार रहता है और ये गोबू का खास साथी है, एकदम तीखी मिर्ची। ये जो दूसरी पार्टी खेल रही है ये बहुत ही सीधे साधे बच्चे हैं। ये खेल के मैदान में झगड़ा या मारपीट नहीं करते। खेल में जीत हो या हार, दोनों ग्रुप मारपीट करके अलग हो जाते हैं। अब आज के खेल में क्या होता है देखते हैं। पकड़ता हूँ इसको, अभी पकड़ता हूँ। कबड्डी 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 अरे आउट कर दे। कबड्डी 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 अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। कबड्डी 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 कबड्डी। देखो कितना प्यारा डॉगी है। हाँ क्या? चंदू को नदी के किनारे वो प्यारा डॉगी मिला था। चंदू और उसके सारे दोस्त ना बहुत ही दुष्ट है और ये सब डॉगी के लिए है। जो जीतेगा उससे ये डॉगी मिलेगा। मारे ये ले, छोड़ मत। ये ले, डरते हैं क्या हम लोग? रुक, अभी दिखाता हूँ। चल भाग यहाँ से। चलते हैं। भाग 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 भाग। चलो चलते हैं। कहाँ? चलो ना। क्या बात है? बहुत अच्छा किया। क्या काम किया है दोस्त? देखा, मेरे साथ खेलेगा ना तो ऐसे ही होगा। चल रे। ओह मेरा डॉगी। तुम डरो मत, मैं उसे वापस ले आता हूँ। डॉगी, 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 डॉगी। डॉगी यहाँ पर बैठा है। चलो चलते हैं। हाँ। चलो बुड्ढा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोग चले गए। चलो।
क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ? तू डर गया? हाँ? उस सुनसान जंगल में झाड़ के नीचे लोग दिन में भी नहीं जाते। ऐसी डरावनी जगह है वो, और तू वहाँ गया था, इसीलिए तो डरावना सपना देखा होगा तूने। बेटा, अभी नारायण का नाम लेके सो जाने की कोशिश करो। सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मेरा प्यारा बेटा, सो जाओ, सो जाओ। नारायण 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 रात को जो मैंने सपना देखा वो एक चेन, कहाँ होगा वो? ढूंढना पड़ेगा। कैसे दिख रही हो मम्मी? अच्छी दिख रही हो। आप मुझे हमेशा ऐसे ही कपड़े दिलाना। चलो पापा को दिखाते हैं। चलो। पापा जरा देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। अपुटा की माँ ने दिलवाया, अच्छा लग रहा है ना? पापा देखो ना, अच्छा लगेगा तो पलक झपका देना। अच्छी लगी होगी बेटा, अच्छी लगी होगी तभी इन्होंने पलक झपकाई होगी। देखा ना।
क्यों देखा ना, कल उनकी कैसे मैंने वाट लगा दी थी। अभी लगता है वो लोग हमारे सामने कभी मुंह नहीं खोलने वाले। हाँ, सही कह रहा है। अरे वो क्या है? अरे ये क्या है? अरे ये तो अपनी पतंग काट देगा। भागते हैं यहाँ से। अरे ये तो नीचे आ रहा है। भागो! अरे भागो यहाँ से! चलो जल्दी! भागो! अरे ये तो पीछे पड़ गया यार! भागो! जल्दी चलो! जल्दी! उसे और तेज करो। जरा देखो तो उन्हें। पीछे पीछे क्यों आ रहा है? तो अब डॉगी हमारा। तू डर गया था ना, सच बता। मैं नहीं डरता, वो तो तुम लोग भागे थे इसीलिए मैं भागा। सबसे पहले तो तुम ही भागे थे। रुको, वो देखो। अच्छा है ना? बहुत मजा आ रहा है। अरे ऐसे नहीं। देखा, वो उसका ही काम है। उसके हाथ में वो जो चीज दिख रही है ना तुम्हें, उसी ने अपना पतंग काटा है। अभी मजा चखाता हूँ। चल आजा। चल। देखो, इस बटन को इस तरह दबाओगे तो ये ऊपर जाएगा, समझे? क्यों बे? छोड़ दो। तेरी इतनी हिम्मत। तू बाजू में हट बे। तू देख। तुम झगड़ा मत करो ना। बोल। क्या है रे? अरे बोलता क्यों नहीं? छोड़ना मत इसे। बोल बोल। जाने दो। अच्छा, मजा चलाएंगे। तुझे तो छोड़ूंगा। क्या कर रहा है ये? मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं? पता चलेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चल रे, बाद में देख लेंगे इसे। हाँ जा जा। वो जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो तेरे एक झापड़ के भी लायक नहीं। तूने बोला इसके लिए छोड़ा मैंने उसे। लच्छू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। लच्छू, तुम किसी को बोलना नहीं, दादी को भी नहीं। नहीं, बोलोगी नहीं ना? मैं किसी को नहीं कहूंगी। अरे, अब बोलो भी। रात को आजकल मैं सपना देख रहा हूँ। सपना? कैसा सपना? ये रास्ता, ये जगह। कल रात को क्या देखा मालूम है? एक अंधेरा घर और वहाँ एक चमकती चेन। लच्चू, तुम्हारा चेन दिखाओ ना। यही यही चेन, यही लॉकेट भी मेरे सपने में आया। हाँ? सच में। चैन के साथ मुझे भी सपने में देखा क्या? नहीं, तुम नहीं दिखी, लेकिन इस माला के और टुकड़े कहाँ पर रखे हैं लच्चू? मुझे नहीं पता। तुम्हें ये चेन किसने दिया? ओ ये माला, तुम जानकर क्या करोगे बताओ? डॉगी, डॉगी, रुको वहीं पर।
देखो तो कौन आया। अपुटन आपको देखने आया है। तुम पापा के पास बैठो, मैं डॉगी को छोड़ के आती हूँ। लच्छू के गले में जो माला है, उस माले के बाकी का टुकड़ा किधर रखा है? अगर आपको मालूम भी होगा तो कैसे बोलेंगे? ए लच्छू, संभाल के। अपुटन मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। डरो मत लच्छू, यहाँ कुछ तो है। चलो। चलो। रुको रुको। हाँ? देखो तो, अपुटन कंचे है? दिखाओ लच्छू। हाँ? ये तो कमाल हो गया। ये तो मैजिक है। लच्छू, ये उधर रख दो। ठीक है। ये क्या है? ओह, अरे बाप रे। अरे ये बेचारा तो मर गया। इसमें भी कोई जादू? अरे वाह। लच्छू, यहाँ देखो, वो पेड़ जो मैंने सपने में देखा था। हाँ पुटन, ये तो वही पेड़ है। हाँ, अभी मेरी बात पर विश्वास हुआ ना? हाँ हो गया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं जो सपना देखता हूँ वो सब सही है। तुम रहने दो,
चलो चलते हैं। हाँ? अच्छा फिर ले। हाँ? अरे वहाँ देख। जल्दी चलो। भागो भागो जल्दी भागो। मुझे तो लग रहा है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनको छोड़ेंगे नहीं। चल। संभाल के। देखो तो वो लोग उस पेड़ के पास जा रहे हैं। हाँ पेड़ के पास तो जा रहे हैं। डॉगी को संभल के लाना। हाँ, चलो उनको मजा चखाते हैं। चलो। अरे धीरे चल। अरे मैं भी तो हूँ साथ में। तो चलना, क्या बुड्ढे जैसा थक जाता है। चल जल्दी। चलो मत जाओ ना। तुम आओ। देखो तो वो अंदर जा रहे हैं। लच्चू को भी साथ में लेके जा रहा है। चल देखते। हाँ। किसकी आवाज है? चलो आओ देखते हैं। अरे डॉगी कहाँ गया? डॉगी मैं फंस गया हूँ। कोई तो निकालो। आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पे हाँ तो निकालो जल्दी। हाँ तो निकालो मुझे। आजा जल्दी आओ। ऊपर आओ पकड़ो। अरे जल्दी पकड़ो। चल जल्दी। बचाओ बचाओ। कहाँ जा रहे हो? बचाओ। मेरे साथ गोपू भी था, वो नीचे गिर गया है। अरे लच्चू, गोगो, लच्चू, 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 कहाँ चली गई लच्चू?
लच्चू लच्चू नहीं दिख रही है। ये कुछ अजीब सा है। अजीब सा? हाँ, बहुत खतरनाक। खतरनाक भी है। अभी एक ही रास्ता है। नमाज पढ़ के सर ऊपर करूंगा तो मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने पापा पापा बोल के हंसते हुए मेरे सामने खड़ा रहेगा। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है। मेरी आंखें बंद होने से पहले एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो। पापा, मेरे पापा और मम्मी। माँ जी, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे ही बैठी रहेंगी तो कैसे चलेगा? और जब तक मेरा बच्चा नहीं आ जाता मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा? तुम ही इन्हें समझाओ, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे आ जाएंगे। केशव, मेरे बच्चे के बारे में जानकारी मिली? अभी तक तो नहीं मिली, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बस। माँ जी परेशान मत होइए, पुलिस आती ही होगी। आगे बढ़ो। गया। हाँ सर, हर बार मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। कम ऑन। कोई भी नजदीक मत आना। आपको किसी पर डाउट है क्या दादी? किस पे शक करूं इंस्पेक्टर? मेरा बच्चा तो बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। सर, लच्चू अपुटन अगर वो नहीं रहा तो। हाँ, रुको रुको, पहले रो लो फिर बाद में बोलो। लोगों को सांत्वना मिले ऐसी बातें किया करो। हाँ, जो बच्चे खो गए हैं वो जिंदा तो है ना? हे नारायण। नहीं तो मर गए होंगे या फिर किसी ने मार दिया होगा। अरे बाप रे। अगर इसमें से कुछ हुआ होगा तो मैं ढूंढ निकालूंगा। हाँ। तुम इधर आओ छोटू। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बालू। तुम्हारे दोस्त लोग जो खो गए हैं उन बच्चों के साथ तुम क्यों नहीं गए बेटा? डर लग रहा था इसलिए वहाँ नहीं गया। वहाँ जाने से कहाँ जाने से डर लगता है तुम्हें? तुम्हें वहाँ कौन डराता है? कौन आदमी है वहाँ पर? उधर एक काना आदमी है, उससे। काना आदमी है? अच्छा ये बताओ, तुमने उसे देखा है क्या? नहीं, लेकिन सब बोलते हैं। सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। आप लोगों को पता है क्या? सर, एक पागल आदमी है, वो कहाँ से आता है कहाँ जाता है ये किसी को कुछ पता नहीं है यहाँ पर। अब इस केस में एक नया आदमी आ गया है। वही आदमी इस सब की वजह है। ये केस मैं सॉल्व करूंगा। अब कहाँ जाएंगे? बताता हूँ। लगता है यही एक रास्ता है। यहाँ एक पुल है। पुल है? हाँ। आओ।
तुम लोग इधर रुको, मैं देखता हूँ। डॉगी, डॉगी, आओ। बहुत अच्छे। यहाँ डॉगी, इसने तो डरा ही दिया। बाहर निकलने का यही रास्ता है। आओ चलो। यही पंचाग्नि पुल है। जो गलती चोरी चमारी नहीं करते वही इस पुल से आगे जा सकते हैं। गलती मतलब? गलती मतलब गलती। ओह, आओ। क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा। किस बात का डर है तुम्हें? मैंने थोड़ी बहुत गलतियां तो की है। मैंने भी। चलो ठीक है, जो तुमने आज तक गलतियां की हैं उसके लिए भगवान से माफी मांग लो। चलो चलते हैं। अब कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना, खुली जगह पर आ गए। अपुटा देखो कितनी प्यारी मछलियाँ। बहुत सुंदर है ना? हाँ वहाँ देखो, वहाँ भी अच्छा है ना? देखो देखो वहाँ भी। बहुत प्यारी मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें भी अच्छा लग रहा है ना? वो देखो वहाँ पर डॉगी। देखो डॉगी को भी मजा आ रहा है। डॉगी को भी अच्छा लग रहा है। अभी बस करो, अब चलते हैं। चलो। लच्छू, सुनो, सब संभल के चलना। लगता है ये कोई नर्क में जाने का रास्ता है। नर्क हो या स्वर्ग हो, हमें तो जाना ही पड़ेगा। जाना तो है लेकिन रास्ता तो चाहिए। अपुटन, हाँ? वहाँ देखो तो। लच्छू, इसे पकड़ो। हैं? कितना अजीब है। देखो जरा, इसी रास्ते से वो लोग गए। चलो। रुको रुको, ये आवाज ध्यान से सुनो। मधुमक्खी नहीं तो भौरे हैं। अब क्या करेंगे?
सब लोग साथ में आओ। लगता है और आ गए। आओ आओ। मेरे लिए रुको ना। अपुटन, मुझे पकड़ो। आ जाओ, संभल के आ जाओ। आओ आओ। याद रखो, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तब घबराना मत। उस आकाश रूपी पत्थर के आगे तुम्हें जाने का रास्ता मिलेगा। यही हम लोग के जाने का एक रास्ता है। हमें यहीं से जाना होगा। ये कितना खतरनाक है। मैं पहले जाऊंगा। हाँ तो जाओ। आ जाओ। डॉगी, जाओ। संभल के। लच्चू, संभल के मार दे। चलो, इसकी तो ये गलती से हो गया। मैंने जानबूझ के हुआ ये सब। मत मारो। जल्दी चलो। मैं तो चल चल के थक गई। कैसे भी मायापुरी पहुंचना ही पड़ेगा। मायापुरी भी नहीं, कहीं भी नहीं जाना है मुझे। तो मैं घर जाना चाहता हूँ। चलो भागो।
दादाजी ने बताया था एक माया भूत है, इसे दिमाग से भगाना होगा। दिमाग से कैसे हराना होगा? ये एक मंत्र वाला धागा है, इसका एक कोना पकड़ के तुम भागो, जल्दी। रुको, तुम लोग हिम्मत मत हारना। अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? लगता है अब यहाँ से जाना मुश्किल है। मुझे मालूम है, तुम लोग हार गए हो, तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं। अरे नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। तो तुम लोग हिम्मत क्यों हार रहे हो? याद रखो बेटा, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे सामने विशाल पत्थर होगा। तुम्हें लगेगा कि आगे जाने का रास्ता बंद है, परंतु ऐसा नहीं है। डरना मत। उस आकाश को छू रहे पत्थर के नीचे से पाताल रूपी जाने का रास्ता मिलेगा। उठो, वो देखो। चलो उठ जाओ। सुबह खिले
सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। हर 10 साल में यहाँ बच्चों से पूजा कराई जाती है और उस पद्म पूजा को देखने के लिए तुम लोग यहाँ आए। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। इस स्थान पर 10 साल में सिर्फ एक बार ही बच्चे लोगों से ये पूजा करवा सकते हैं। ये पूजा संपन्न होने पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं, कोई विघ्न ना पड़े, इसीलिए बड़ी सावधानी से तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। ईश्वर की कृपा से तुम लोग यहाँ पहुँच गए। इस संपूर्ण स्थान पर ईश्वरीय शक्ति है और तुम बच्चों की पूजा ही ईश्वर स्वीकारते हैं। ईश्वर के प्रभाव से परिपूर्ण है यहाँ की पुण्य भूमि, इसीलिए इसे मायापुरी कहते हैं। बेटी, इन्हें मंदिर की तरफ ले जाओ, वहाँ इनके खाने पीने की व्यवस्था करो और आराम की भी। तुम लोग अच्छी किस्मत वाले हो। ऐसा क्यों कहा तुमने? पृथ्वी पे कितने सारे लोग हैं जो भगवान को सामने से देखना चाहते हैं, पर किसी को मौका नहीं मिला। तुम लोगों को ये मौका मिला है। सच में? तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो भगवान से मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। हम लोगों को भगवान से नहीं, तुमसे मांगना है। मुझसे? हाँ, तुमसे। हम लोग को ज्योतिर्मय गोलम चाहिए, वो दे सकती हो क्या? तुम लोगों को सिर्फ ये एक गोलम लग रहा है, लेकिन इसमें दुनिया के सारे लोगों की जान है। और अगर किसी ने इसे चोरी कर लिया तो? ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो ये प्यार भरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये विधि का विधान है, ये सच है। माफ कीजिए, हम लोग के साथ इतना प्यार दिखाया तो हम कुछ नहीं छुपाएंगे। हम लोग यहाँ इसे लेने के मकसद से ही आए हैं। ये हमें अपनी जान और हमसे प्यार करने वाले बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है। मैं समझी नहीं। वो दुष्ट शक्ति हम लोगों को मजबूर कर रही है। हम लोग अगर ज्योतिमय गोलम के बिना गए तो तुम लोगों ने तो प्यार दिया, पर वो हमें मृत्यु देंगे। हम लोग जा रहे हैं, फिर जो भी होगा वो उनके हाथों में है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हो। कुछ निर्णय सिर्फ ईश्वर लेता है। तुम लोगों की यात्रा मंगलमय हो। ये लो, ले जाओ। तुम लोगों को मृत्यु की दुनिया में भेज दिया तो हमारा इस दुनिया में रहकर भी क्या फायदा होगा? दुष्ट लोगों को पराजित करने के लिए भगवान ने हमें बनाया है, वही हमें संभालेंगे। इसलिए तुम लोग इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन भूलना नहीं, तुम्हारे वापस आने तक मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे साथ सब अच्छा हो। मैं तुम्हारी राह देखूंगी। ये लो।
और ये तुम लोगों की रक्षा के लिए। रुद्रधर्मा, कहाँ गए वो शैतान बच्चे? आ जाएंगे, क्योंकि वो मरने से डरते हैं। वो कितना भी कष्ट उठा ले, लेकिन वो ज्योतिर्मय गोलम लेकर ही लौटेंगे। उस डॉगी को बाहर छोड़कर आओ। जंगो विंगो। महारानी, वो बच्चे लोग आ चुके हैं। उनके हाथ में वो ज्योतिर्मय गोला भी है। जाएंगो। बहुत खूब। रुद्रधर्मा, उनको लेकर आ जाओ। शीघ्र जाओ। रुद्रधर्मा, तुम पूजा के स्थान पर चले जाओ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रुद्र मूर्तियों की पूजा और पूजा के मंत्र में कुछ भी कमी नहीं आनी चाहिए, ये याद रखना। नहीं, कुछ भी कमी नहीं होगी। तुम लोगों की आदरणीय माया और ईश्वर का प्रतिरूप वहाँ पर स्थापित कर दो बच्चों। पर इसके पहले अपना वादा पूरा करो। वादे का पालन तो करूँगी। सिर्फ दादाजी नहीं, यहाँ बंदी बनाए सारे बच्चों को छोड़ना होगा तुम्हें। वो बहुत अच्छे हैं। जिसका मुझे इंतजार था वो ज्योतिर्मय गोलम प्रकाशित तो होने दो। जाओ। बच्चों, तुम लोग बहुत होशियार हो और तुम लोगों के लिए एक इनाम है मेरे पास। इसके बाद तुम अपने दादाजी और दोस्तों से नहीं मिल पाओगे। हाँ, इनाम मिलने वाला है। और अगर वो इनाम तुम्हें देखना है तो चलना होगा वहाँ पर। मूर्ख बच्चों, आज के पश्चात तुम पर मेरा अधिकार होगा। जिस इनाम का इंतजार था तुम लोगों को, यही है वो खास इनाम। बहुत ही श्रेष्ठ और खास इनाम। जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो प्रकाशित गोलम आज सही स्थान पर स्थापित हो चुका है। रुद्रधर्मा, ये ज्योतिर्मय गोलम पाकर मेरा सर्वस्व छीनकर मेरा नाश करने का सोच रहे हो? सामने आ जाओ।
प्रचंड ह्रीं क्लीं फट् फट् शिव शिव क्लीं क्लीं आमने सामने की लड़ाई में तुम्हें इस लोक का तो क्या परलोक का भी कोई नहीं हरा सकता। ये मालूम था मुझे, इसीलिए मैंने तुम पर पीछे से वार किया। ये समझ लो अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, आज से मैं स्वतंत्र हूँ। रुद्रधर्मा, तुम्हारी काल अवधि समाप्त हुई और आज तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से तड़प तड़प कर निकलेंगे। हे विश्व प्रकाश, मैं जहाँ वास करती हूँ उसके हम लोग चारों तो यहाँ तरफ फंस गए, यहाँ से निकलना मुश्किल मेरे है। लिए ही प्रकाशित होना पड़ेगा। ज्योतिर्मय गोलक तो हमारे पास से चला गया। अभी हम क्या करेंगे? और ये प्रकाश वर्ष एकमात्र मेरे लिए है। प्रचंड क्लीं क्लीं क्लीं। वहाँ देखो। क्लीं क्लीं। हमारा डॉगी। क्लीं क्लीं फट। अब अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो डॉगी ही है। डॉगी पर कैसे? प्रचंड क्लीं 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 प्रचंड क्लीं 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 प्रचंड प्रचंड क्लीं 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 प्रचंड क्लीं 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 प्रचंड क्लीं क्लीं
जल्दी आ जाओ, चलो आओ बच्चों। हम लोगों की जो मदद की वो कभी नहीं भूलेंगे। अंत में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। अपना ध्यान रखना। चलो जल्दी आओ बच्चों, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। देखा बेटा, सच्चाई की शक्ति ने उन दुष्ट लोगों के दुनिया को नष्ट करके हमें बचा ही लिया। चलो चलो खुशियों के मेले चलो, आसमां को झूले चलो रे। खुशियाँ लुटाने चलो, नाचने और गाने चलो, बादलों पे झूले चलो रे। संग संग खेले चलो, खुशियों के मेले चलो, आसमां को झूले चलो रे। खुशियाँ लुटाने चलो, नाचने और गाने चलो, बादलों पे झूले चलो रे। चलो पानी में खूब नहाने, करके चलो कोई बहाने, कर लहरों से अटकेली बूंदों से हंसी टिटोली, डुबकी लगाने चलो रे। चलो खुशियों के मेले चलो, आसमां को झूले चलो रे। खुशियाँ लुटाने चलो, नाचने और गाने चलो, बादलों पे झूले चलो रे। संडे टाइम होगा, सुन ले तू 12 बजे, दिन होगा 12 बजे, जाने का वो ब्रेक होगा रे। चलो ना कब से है हम रेडी, तुम्हारी तरह नहीं है हम लेजी। हम आए पार्टी मनाने, यहाँ हंसने हंसाने, यहाँ रुके नहीं ये पार्टी। कल पड़ी है सवारी, है ब्रेक कहाँ अब बता जी। अरे रे गिरो पड़ो नहीं, जरा संभालो। हाँ हम सबको कोई बचा लो, खुशियों की गाड़ी कहीं अपनी सवारी कहीं हो ना जाए ब्लास्ट।